हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 20 अप्रैल को 2022 में। ठीक है, उसका शिफ्ट वन का एग्ज़ाम कर रहे हैं। शिफ्ट वन के मैथ के सॉल्यूशन करेंगे, मैथ के सॉल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कि 7-8 क्वेश्चन एक वीडियो में सोल्व कर रहे हैं ताकि आराम से सोल्व हो सके। तो इसके चलते हमने 8 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व कर चुके थे। आज की जो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम अपने 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपका 9th क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक कॉलेज हॉस्टल है। ओके, बोला कि 25 दिन का मैच में खाना है और 350 लड़कों के लिए। ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद क्या बोला कि कुछ बॉयज शिफ्ट हो गई दूसरे हॉस्टल में। ओके, बोला कि पता लगाना है कि 21 यानी कि जब जब वो शिफ्ट हुआ है तो वो 21 दिन और ज़्यादा चल गया खाना। तो बोला कि कितने बॉयज शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज शिफ्टेड बताना है, कितने बॉयज शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर दूसरे हॉस्टल में। तो देखो 25 दिन मतलब कुछ 350 लड़कों के लिए 25 दिन का खाना था, लेकिन 10 दिन निकल गए। तो 10 दिन निकल गए तो हमने क्या करना है, उन 10 दिन का ऐड नहीं करना, तो हमें अगले 10 दिन का करना है। तो अगले 10 दिन को कितने दिन रह गए, अब यहाँ 15 दिन रह गए। अगर ये 15 दिन और 350 आदमी आते, 350 लड़के रहते तो सारा खाना खत्म हो जाता। लेकिन 10 दिन के बाद क्या हुआ कि ये चेंज हो गए, मतलब एक हॉस्टल में से जाके दूसरे हॉस्टल में चले गए। तो चले गए तो मतलब ये खाना, ये जो बच्चा है इनका, ये खाना कितने दिन और चला, 21 दिन चला। जो खाना 15 दिन चलना था वो अब कितने दिन चलेगा, 21 दिन चलेगा। ठीक है, कब चलेगा, जब कुछ बच्चे चले गए। तो 350 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। बस इतना सा आपको काम करना है। तो कट कर दो, 7×3 = 21, 7×5 = 35। ओके, 3 से यहाँ पर 5 गया। तो 5×50 कितना हो जाएगा, 250 इजिकल टू 350 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100। तो 100 बच्चे जो हैं वो चेंज कर गए हॉस्टल को। ठीक है, तो इस वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या है कि ये चीज़ दे रखी है और ये हमें निकालनी है। मतलब कुछ नहीं कर रहा कि ये इसका क्यूब ही निकाला है। ठीक है, क्यूब ही निकालना है। तो इस तरह की फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं कि जैसे क्यूब निकाला तो ये 5 का क्यूब लिख दें, 125। ठीक है, 5 का क्यूब 125, माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे, 3। अगर ये चीज़ ए है तो हम क्या करते हैं, ए का क्यूब माइनस 3a करते हैं। ठीक है, और इस ए का मतलब ये मत सोचना कि ये ए जब आएगा जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसे 0.4 है तो यहाँ पर अब 0.4 है तो 3 के साथ हम 0.4 की मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और इंटू में 5 भी। ठीक है, तो 3.4 0.4 कितना हो जाएगा, 1.2। 1.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 125 माइनस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 119। आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी बनी है कि ए क्यूब माइनस 3, जो नंबर आपको दे रखा है इंटू में वो, और इंटू में ए। ठीक है, ये आपको काम करना था, बस आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि मंजित ने कोई सेकेंड हैंड मोटर बाइक ली है, 22,000 में ली है और खर्च उस पर 3,000 की है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी जो आपका निकल कर आएगा वो 25,000 आएगा टोटल मिला के। तो मेंटेनेंस पे जो खर्चा लगा के, ठीक है, और उसने क्या किया, 12% प्रॉफिट में बेच दिया। ओके, अगर वो 500 रुपये कम में बेचता तो प्रॉफिट बताना कितना होगा। देखो आपके पास सीपी कितना है, आपके पास सीपी कितना आया, 25,000। 25,000
अगर बोल रहा है, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल से आपके इस क्वेश्चन में आंसर दे रखा है कि 12% प्रॉफिट पे अगर वो बेचता है, बेच दिया, ठीक है। अगर वो 500 रुपये कम में बेचता, 500 रुपये कम में बेचता तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होती? तो देखो ये 500 रुपये जो हैं, 500 रुपये जो हैं वो 25,000 का कितना है? 2% है, 2 ही तो % है, ठीक है। तो 2% इसने बोला कि कम कर दो, 12 में 2% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। आपका राइट आंसर। सिंपल सा लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, और सिंपल इंटरेस्ट जब रेट हो 15%, टाइम हो 2 साल, इतना है। तो डिफरेंस बताना, डिफरेंस बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितना? 1944 रुपये का है। तो हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पर, उसी पीरियड, 2 साल के लिए, ओके, 10% पर एनम से, ठीक, ठीक है। देखते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ये आपका सीधा साधा सोल्व हो रहा है, ठीक है। कैसे? कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा 10 साल के लिए, मतलब 2 साल के लिए 10% की दर से। तो 2 साल के लिए 10% की दर से आप कितना निकाल दोगे? पहले साल 10, दूसरे साल 10 और तीसरे साल 1, ठीक है। सॉरी, दूसरे साल का फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो जाएगा, तो 21% का निकालनी है वैल्यू। अब इसमें आप देख लो कि किससे कौन सी चीज़ डिवाइड हो रही है, या फिर आप देखोगे 3 से तो 1 मिनट, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ओके, और सभी डिवाइड हो रहे हैं 3 से। अब आप एक काम करो, 21 से ही चेक करके देख लो, 21 से होगा या 21 एकम 21, 6 दो, 21 दूनी 42, 110, 21 दिए 63, ओके, 9, 6 2, 21 दूनी 42, 2 0 1, 21 निम्न, शायद होगा ये फर्स्ट वाला भी। आप एक काम करो, 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 7 चौक 28, 7 दिए 21, 6 2, 7 8 56, 6 1, 7 8 56, 5 6, ये भी होगा भाई, ठीक है। तो आप एक काम करो, सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या होगा? हम पहले डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा? 15% का 2 साल के लिए, देखो, तो 15% का 2 साल के लिए डिफरेंस चेक करना। तो अगर मान लो 100 रुपये है, तो ये जो आएगा, ये जो आएगा, ये क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो 15% लगा दिया, 15% दोनों पे 15% लगा दिया, ठीक है। तो दोनों पे 15% आप लगाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 30 है, ठीक है। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा ये वाला, तो यहाँ पे 15% का लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 2.25, 2.25 जो आए वो डिफरेंस आए, ठीक है। तो 2.25 अगर डिफरेंस है तो कितनी, इसकी वैल्यू कितनी? 1944, 1944 है, ओके। तो 1944 दे दी, तो इसको हम कट करेंगे किससे? 9 से, ये आपका 25 हो जाएगा, 2.5, सॉरी 0.25। तो आप पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटा देते हैं एक बार, 25, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो 25 से 25 चला गया, 25 निम्न, और ये आपका 25 चौके गुना 4 कर देते हैं। तो 9 से ये कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 1 4 9 1 9, 5 और 4 9 6। तो क्या बोला है कि 4 गुना 216, 4 गुना 216।
तो आपका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 4 गुना 216 आ गया। ठीक है, अगर 4 गुना 216 का 21% हमें निकालना, तो 4 से और कट करो, ये 4 से 44 कट हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन कुछ हो जाएगा भाई, सारे मैच कर रहे हैं। तो 4 गुना 216 कितना हो जाएगा आपका, ये 864। ठीक है, 864 जो होगा वो आपका 1% होगा, और हमें कितना का निकालना है, 21% का निकालना। 21% का आप निकालोगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो अब 8 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। देख लो, ये भी वही होगा, दोनों ऑप्शन बिल्कुल मैच दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। गुना 21 कर लो आप, देखिए यूनिट डिजिट कितनी, 4, यूनिट डिजिट कितनी, 4, तो ऊपर वाले में 216 है, तो ये नहीं होगा, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि एक शॉपकीपर 28% डिस्काउंट देता है किसी एमपी पर, ठीक है, और उसको 20% प्रॉफिट में बेच देता है। यदि वो 30.80 रुपये प्रॉफिट कमाई, तो उसकी एचपी कितनी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसने सीधा सा बोला है कि 20% की वैल्यू इसने कितनी दी, 30.80 दे दी। ठीक है, बोला कि हमें इसका कोई यूज नहीं करना 28 का। ठीक है, तो एचपी बताना है। एचपी का 20% पे एचपी, 20% पे एचपी कितना होता है, 120%। 120% होता है ना एचपी। 100 पे अगर 20% लगाएंगे तो 120% हो जाएगा। तो आप चेक करोगे ये कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो 6 गुना इधर कर दो, 6 गुना इधर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0, 8×48 और 18, ये 184.80 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि इन इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिसके 264 मीटर जो, ठीक है भाई, देखो क्या बोला इसने कि आपके पास 2 सर्कल है। कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो बोला क्या है कि जो इनर वाली है ना, इनर वाली, ये वाला, इसका जो ये आपका सर्कल पाथ है, ये 264 मीटर का है। ठीक है, 264 मीटर का है, और ये जो आपकी ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर की। ठीक, तो बस हमें क्या निकालना है, पहले तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी छोटे वाले की, ताकि बड़ी वाले की भी रेडियस हमारे पास आ जाए। तो देखते हैं, तो छोटे वाले की रेडियस निकालेंगे तो 2πr इसका आएगा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इज इक्वल टू 264, 22/7 यूज कर लो, 2 गुना 22/7 स्मॉल आर इज इक्वल टू 264। 44 से कट करेंगे तो 44 कितने पे चला जाएगा, छिक्के पे चला जाएगा, और आर की जो छोटे आर की रेडियस कितनी आ जाएगी, 42, छोटा आर कितना आ जाएगा, 42। तो आप चेक करोगे, ये वाली कितना आ जाएगी, 42, और ये बड़ी वाली कितनी आ जाएगी, 3 और ऐड कर दो, 45। बोला है कि एरिया बताना है इस पाथ का, नियरेस्ट मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन हमें क्या बताना, नंबर नज़दीक बताना, ये पाथ का जो है ना, इसका एरिया बताना आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि पाई इंटू आर बड़ा स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो बड़ा आर आपका 45 और छोटा 42 है।
तो इसको सोल्व करें तो पाई की वैल्यू हम 3.14 ले रहे हैं, क्योंकि 22/7 आप बहुत मतलब कन्फ्यूजिंग दे देगा आंसर। तो हम क्या कर रहे हैं, 3.14 ले रहे हैं, और आर स्क्वायर माइनस आर, 42 का स्क्वायर, सॉरी 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो एक बार तो दोनों को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। वैसे इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये आपका 87, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आएगा ना, हाँ ठीक है। तो आगे चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 200, 3 7 21, 3 8 24 और 2, ठीक है भाई। तो 261 आ गया, तो 261 को हम नज़दीक लेंगे तो 260 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, 260 प्लस 1। तो इसको सोल्व करना अब आपको, तो सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा ये आपका 260 गुना 314, 816.4 आ जाएगा, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। और प्लस में कर दो आप कितना 3.14, ओके। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 45.918, 819.54 आ गया, ठीक है। 819.54 कौन से ऑप्शन के नज़दीक दिखा रहा है, 820 के नज़दीक दिखा रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, थोड़े टाइम वेस्ट कराते हैं, तो इस टाइम वेस्ट आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आप टाइम वेस्ट से बच सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोला कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ये है, तो इसमें बताना कौन सा है। देखो, एक्यूट एंगल कब होगा, जब 3 साइड दे रखी हो, तीनों साइड में क्या हो, 2 छोटे एंगल और ये बड़ा वाला सी, और जब ये एरो आ जाए, ठीक है, ये तो आपका छोटे में आ जाए। ऑब्टूज में ये वाले इस तरह के आ जाएगा, ठीक है, साइन, ओके। और नॉट पॉसिबल तो है ही नहीं, राइट में ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये आपका 49 हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, और 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, जो कि क्या है, इस तरह का एरो दे रहा है, ठीक है। किस तरह का एरो दे रहा है, ये वाला। तो ये वाला मैंने क्या बताया था, ऑब्टूज में ये वाला एरो आपका आ जाएगा, तो ऑब्टूज आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि 80 और 90%, दो सॉल्यूशन है आपके पास 20 लीटर में, और इनका 87% अगर मिक्स करेंगे तो 87% प्योर एसिड निकलेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी बतानी है किसकी, 80% की इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखो, सिंपल सा चीज़ है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो दो क्वांटिटी दे रखी है, एक तो 80 की दे रखी है, एक 90 की दे रखी है, लेकिन इन सभी को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्योर 87 आ जाएगा, राइट। 87 प्योर आया, तो निकालो कितना आएगा, यहाँ इस साइड 3 आ जाएगा, इस साइड 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 80%। तो अब आप इन दोनों को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 10 क्वांटिटी कितने के बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब एक की वैल्यू 2 के बराबर। बोलने पूछा क्या 80% वाला चाहिए, तो 80% वाला आपका ये हो जाएगा, तो इसके साथ आप 2 की मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।